नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी एडीओ और हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दोनों एग्ज़ामों का मैं सिलेबस लेकर आया हूं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। और मैं इसमें आपको जो इसका सिलेबस है साथ ही साथ बुक्स के बारे में बताऊँगा एवं आपका कट ऑफ क्या था पिछले वर्षों का, साथ ही साथ पीडीएफ की जानकारी और इसके ओल्ड पेपर की जानकारी, मैं सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप एडीओ और छात्रों से शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आज से आपको दोनों एग्ज़ामों की तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस वाइज कराई जाएगी। साथ ही साथ आप बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इससे रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले, या टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडीज़ सर्च कर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में। और वैकेंसी कब तक आएगी इसको भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। निश्चित ही पूरे अनुमान के साथ मैं आपको बताऊँगा कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और किस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एडीओ की सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी जितने भी तमाम योग्यता है, बुक है, कट ऑफ क्या था और क्या रहेगा, इन सभी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आइए चलते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है और वो एग्ज़ाम को पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, चाहे आपका बना हो या ना बना हो। तो आइए, यहाँ पर एडीओ और छात्रा और अधीक्षक दोनों की वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एडीओ जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जिसको सहायक विकास विस्तारी अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु, तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो परीक्षा पद्धति क्या रहता है और इसकी योग्यता। तो सबसे पहले मैं इसकी योग्यता की बात कर लूँ। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक हो, स्नातक बोले तो ग्रेजुएट, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी अदर वाले फॉर्म इसमें नहीं डाल सकते। जितने भी स्नातक हो कोई भी सब्जेक्ट में हो, अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट है, तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं और आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं परीक्षा पद्धति क्या है। सबसे पहले आजीविका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास, फ्लैगशिप की योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो व्यापम में पूछा जाता है। पिछले 2 बार इसकी भर्ती हो चुकी है, दोनों बार 150 प्रश्न पूछे गए थे। वस्तुनिष्ठ रहेगा और 1/4 आपका माइनस रहेगा। यह हर एग्ज़ाम में व्यापम का अधिकांश एग्जामों में रहता है। और 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये हो गया आपकी जानकारी। अब यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है क्या क्या, आइए अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान रहेगा विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान से, तो जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ रहेगी, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के संगीत नृत्य एवं छत्तीसगढ़ की जनजाति। पूरा मतलब आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। और आपके इसमें जो सामान्य ज्ञान जीएस है, इसमें भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय प्रशासनिक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें करंट के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। इसके लिए आप कोई भी पुस्तक, जो पहले भी मैंने बताया है, आप छत्तीसगढ़ के लिए HR पब्लिकेशन का या टूटेजा का ले सकते हैं, और इसके लिए भी आप इसमें कोई भी बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, सभी अच्छे रहते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान का। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। ये आजीविका से संबंधित, तो आजीविका से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने की संस्थागत आजीविका हेतु प्रबंधन, बाजार की परिभाषा या पशुधन एवं उत्पाद प्रबंधन। तो इसके लिए जो बुक है, अगर मार्केट में भी मिल रहा होगा तो आप खरीद सकते हैं, या जो भी टॉपिक से अगर आपको कोई भी बुक में दिया होगा, भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसको आप अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ही यहाँ पर बुक आएगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और जो आपके पास अभी बुक अवेलेबल है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप गूगल से भी देख सकते हैं, और गूगल से नोट्स बना सकते हैं। गूगल में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इसके लिए ये हो गया।
उसके बाद आपका पंचायती राज, तो पंचायती राज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और पंचायती राज का पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी आप बुक स्टॉल में जाकर खरीद सकते हैं। बहुत सारे पंचायती राज की पुस्तक मिल जाएंगे, HR पब्लिकेशन या टूटेजा या और बहुत सारे राष्ट्रीय पब्लिकेशन का है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। जिसमें 73वां संविधान संशोधन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायती कृत्य, ग्राम सभा की स्थायी समिति, पंचायत सेक्टर। तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। कोई भी बुक मार्केट में आप खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम का समय आएगा तब उस समय बहुत सारे आपको लोकल बुक्स मिल जाएंगे, तो आप उसको खरीद कर पढ़िएगा। उसके बाद है यहाँ पर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास की योजनाएं, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाएं, सूचना के अधिकार, ये आप पढ़ सकते हैं। सूचना का अधिकार वाला पुस्तक आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य, तो ये भी अगर आपको कहीं से मिलता है मार्केट में तो आप इसको खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इसके लिए भी स्पेशल किताब नहीं मिलता है, जब ये वैकेंसी आती है तभी ये किताब बनता है। तो 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपका 120 हो गए। और उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट है हिंदी। तो हिंदी से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों का, जिसमें पूरा आपको हिंदी कवर करना पड़ेगा। सभी चीज़ है, वर्ण है, व्यंजन है, शब्द विचार है, शब्द उपसर्ग है, पद एवं पद भेद, संज्ञा के प्रकार, वाक्य अंग, मुहावरे इत्यादि इसमें दिया है। जो चीज़ इसमें दिया है उस सब चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ इसमें नहीं दिया है उसको आप नहीं पढ़िएगा तो भी चल जाएगा। बट अगर मेरा मानना है कि आप पूरा ग्रामर कवर करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो हिंदी के लिए आप पुस्तक मैंने पहले ही बताया है, आप हृदय वारी हो गया या आपका लुसेंट हो गया, 2-3 जो लेखक है उसका बुक बहुत अच्छा रहता है। आप दोनों में से कोई भी लेकर पढ़ सकते हैं या जो आपको सूटेबल लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुक और सिलेबस। अब कटअप क्या था पिछले साल जो 2018-19 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कटअप क्या था? तो उसमें कटअप मेरे जानकारी में लगभग जो जर्नल का था वो 9800 के आसपास था जो जर्नल का, और OBC का भी लगभग 95-96 के आसपास था जो 150 में, और आपका SC और ST इन दोनों का लगभग SC का 88-90 के आसपास था, 90-92, और ST का भी 90 के आसपास ही था। ये कटअप इसलिए कम गया था, इसमें 15 नंबर माइनस किया गया था व्यापम के तरफ से। जो 105 नंबर जिसका आया था उसमें जिसमें 15 नंबर कम कर दिया गया था। वो किस लिए? क्योंकि इसमें PG DRD जो सब्जेक्ट के हैं उनको 15 अंक बोनस दिया गया था। तो जितने भी PG DRD वाले हैं उसके लिए बोनस पॉइंट रहता है। तो इसमें आपका लगभग ये आपका 90 हो गया था। 105 में 15 माइनस करेंगे तो 90 के आसपास जो फ्रेश कैंडिडेट थे उसका यहाँ पर था, और बाकियों का 15 अंक बोनस था। तो जो अगर जिसका 90 आया था उसको PG DRD अगर किए हैं तो 15 अंक बोनस दिया था। तो इस हिसाब से पिछले बार सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार भी सेम ऐसी पैटर्न रहेगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मैं इसको डाल दूंगा। साथ ही साथ इसके ओल्ड पेपर भी जानना आपको ज़रूरी है, तो ओल्ड पेपर का वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छात्रा से अधीक्षक की जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनको भी मैं यहाँ पर उसका सिलेबस एवं उसके पैटर्न के बारे में आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो छात्रा से अधीक्षक की जो भर्ती है लगभग यहाँ पर आपका 500 प्लस ही पोस्ट आएगा, 100% मानकर चलिए। और जो आपका EDO है लगभग 250 प्लस के आसपास पोस्ट दोनों का आएगा। तो ये दोनों का हो गया, तो 500 प्लस मानकर चलिए। 2 बार भर्ती हुआ, दोनों बार 800 पद भर्ती हुआ था। अभी भी मान के चलिए अगर पुराने अधीक्षकों को प्रमोशन देते हैं तो 800 पद खाली हो जाएगा, तो हो सकता है 700-800 भी भर्ती ले ले। तो छात्रों से अधीक्षक के यहाँ पर पाठ्यक्रम लेकर आए हूँ। 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, दोनों बार का अभी लास्ट वाला कटअप मैं बताऊँगा। और इसमें जो सबसे पहले योग्यता है तो इसमें ओनली 12वीं पास मांगा जाता है। जो भी अभ्यर्थी अगर 12वीं पास हैं कोई भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए इसका सबसे पहले जो सिलेबस है तो कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंप्यूटर पूछा जाता है 50 अंक, मतलब 50 प्रश्न। टोटल 150 अंकों का रहेगा जो पेपर है, जिसमें केवल और केवल 50 प्रश्न सबसे पहले आपका कंप्यूटर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो 25 अंक प्राप्त नहीं करेंगे
उसका पेपर नहीं जंचता। और ये 50 में ही आपको माइनस रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 50 में आप सभी का लगा दिए और आपका हो गया 25 सही हुआ और 25 गलत, तो आप फेल हो जाएंगे। इसका जो माइनस होगा इसी कंप्यूटर में ही माइनस होगा ना, अलग से, एक साथ माइनस नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पिछले बार बहुत सारे अभ्यर्थी इसको नहीं समझ पाए थे, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे, तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। आपको 50 में ही माइनस होगा कंप्यूटर का, जितने भी आप बनाएंगे उसमें ही कट 1/4 माइनस रहेगा। तो ये आपका कंप्यूटर को हो गया। कंप्यूटर में पूरे यहाँ पर पोर्शन से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन और इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी, गूगल, अल्टाविस्टा। तो इसका पैटर्न सेम रहता है, सिलेबस चेंज नहीं होगा 100%, और इसका पैटर्न सेम रहता है। वही प्रश्न वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके लिए पहले ही मैंने बुक बता रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। या इसके लिए आप परीक्षा मंथन बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छा रहता है। या आपके पास और कोई बुक होंगे इससे अच्छा, तो आप उसको भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर को हो गया। और इसमें केवल 12वीं पास मांगा जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं कि इसमें कंप्यूटर भी अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है। केवल इसमें 12वीं पास मांगा जाता है। अभी तक 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों बार केवल 12वीं पास ही बोला गया है। इसमें कोई संशोधन होने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं भाग, यहाँ पर ब है, तो इसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए आप हरदेव वारी या वसुनंदन या आपका यहाँ पर लुसेंट का ले सकते हैं, और लेने के बाद अब इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी चालू कर दीजिए। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इंग्लिश का है, इंग्लिश के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हैं 3 यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लुसेंट का या SPD का बुक ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर गणित है, तो गणित में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों का। तो गणित आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, तो पूरा गणित कवर करना पड़ेगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप RS अग्रवाल या फिर आप HD यादव का ले सकते हैं। पूरा आपको गणित कवर करना पड़ेगा। इसमें रीजनिंग नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा, केवल गणित है। और उसके बाद है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान का जो GS है, इसमें केवल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों का, और सभी का दे दिया है कि इसमें से कितना अंक आएगा। इसको देखकर आप पढ़िए, पूरा आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा GS, जिसमें विज्ञान भी शामिल है। तो GS के लिए आप बहुत सारे पुस्तकें हैं मार्केट में, जिसका भी आप पढ़ सकते हैं। सब अच्छा है, जैसे लुसेंट है बेसिक के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लेखकों का भी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि समसामयिकी स्कोरिंग रहता है। इसको आप आसानी से पढ़कर बना सकते हैं, जिसमें खेल, घटनाएं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साहित्य, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 20 प्रश्न। पूरे छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आचार्य टुटेजा का ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब इसके कटअप, जो पिछला कटअप था छात्रावास अधीक्षक का, तो पिछला कटअप बहुत कम गया था। मैं आप सभी को बता दूं 800 पद था। तो जनरल का पिछला कटअप आपका लगभग 85 के आसपास गया था, 84-85 मेरे को अच्छे से याद है। उसके बाद OBC का भी लगभग 82 से 83 के आसपास ही गया था, 83-84 समथिंग इतना ही था। और ST और SC, इन दोनों का, SC का लगभग 70 के आसपास और ST का 67 में हो गया था। महिला पुरुष दोनों का लगभग आसपास था। बहुत कम कटअप गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कंप्यूटर में फेल हो गए थे। लगभग 1.5-2 लाख कैंडिडेट बैठे थे पिछले बार भी, इस बार भी। तो इस बार जो कटअप है, मान के चले 10 से 12 नंबर बढ़ सकता है मेरे अनुमान से। तो जनरल का 95+ में आप सेफ रहेंगे, और 93 OBC सेफ रहेंगे, और बाकी आपका SC ST अगर आप 80+ बनाते हैं तो आप सेफ रहने की संभावना आपके बनते हैं। 85 है ना, 80+ में, ये मेरा अनुमान है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ओल्ड पेपर का मैंने दोनों वर्षों का ओल्ड पेपर करवाया पूरे 150 प्रश्नों के साथ, उसका नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर ओल्ड पेपर ज़रूर देखिए, किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। अब आइए देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है।
तो जो भी अभ्यर्थी चाहे ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की, जो भी आपको लगता है कि भाई इसकी तैयारी हमको करना चाहिए, ये पोस्ट हमारे लिए अच्छा है या इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसी की तैयारी करिए। जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं या जिसकी योग्यता रखते हैं, तो इसके जो वैकेंसी है मेरे अनुमान से जून लास्ट तक, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है बहुत सारे व्यापम में, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आने की संभावना बनती है। तब तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप मान के चलिए आपके पास लगभग 2 से ढाई महीनों का समय है। तो इन 2-2.5 महीनों का समय में आप अधिक से अधिक तैयारी करिए और इस चैनल में आप बने रहिए। इस चैनल में मैं आपको यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आजकल से कराना स्टार्ट कर दूँगा, तो आप चैनल में बने रहिए। और आपके पास मान के चलिए लगभग 2.5 महीनों का समय है। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वैकेंसी एक साथ आने की संभावना बन रही है या आगे पीछे 1-1.5 महीना आगे पीछे रहेगा। तो आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तैयारी अच्छे से करिए और चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी जानकारी छूट गया होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता